तलबा, आपको इकोनॉमिक्स लेक्चर में जो सेकेंड ईयर का लेक्चर है हमारा, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 12 है और हमने आज जिस मौजू पर और जिस टॉपिक हमने गुफ्तगू करनी है वो है तबादले अदायगी। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पाकिस्तान की दरामदाद के मुतालिक पढ़ चुके हैं कि दरामदाद क्या है, उसके अनासिर क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से हम मंगवाते हैं। और हमने बरामदाद के मुतालिक पढ़ा कि बरामदाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पैदावारी हैसियत में, पैदावारियत इन्हसारियत की सूरत में हम चीज़ें बाहर भेजते हैं। दरामद उसे कहते हैं जो बाहर से किसी मुल्क से चीज़ अपने मुल्क में ना पैदा होने की सूरत में मंगवाई जाती है, उसे नाम देते हैं दरामद का। और ऐसी पैदावारी हैसियत और ऐसी चीज़ें जो मुल्क में पैदा होती हैं, ये चीज़ें मुल्क से बाहर भेजी जाती हैं, तो उसे नाम देते हैं हम बरामद का। अगर इंग्लिश में इसको कहें, एक को बोलते हैं एक्सपोर्ट, एक को बोलते हैं इंपोर्ट। बाहर से जो चीज़ मंगवाई जाए उसे इंपोर्ट कहते हैं, या मुल्क से बाहर जो चीज़ भेजी जाए उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। हमने बरामदात के मुतालिक पढ़ा, बरामदात में कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो है पेश नज़र होती हैं, हम बाहर मुल्कों को चीज़ भेजते हैं। अब देखना यह है कि दरामदात और बरामदात के मुतालिकात में, उसके तवाज़ुन में कौन सी ऐसी अदायगी हैं जो हम करते हैं और अपने मुआशी लेन देन के बाकायदा रिकॉर्ड के तौर पर पेश करते हैं ताकि हमारी बरामदात में इजाफा हो। तो आज का टॉपिक हमारा भी यही है, वो है तबादले अदायगी। दरामदात और बरामदात के तनाजुर में ऐसी अदायगियाँ जो बाहर से चीज़ें मंगवाई जाती हैं, उसके मुकाबले में हम जो लोगों को या उस मुल्कों को या कारोबारी हैसियत में जो अदायगियाँ करते हैं उसे नाम देते हैं तबादले अदायगी का। उसकी खराबी की वजूहत क्या है और उसकी खराबी की वजूहत को ख़त्म कैसे किया जा सकता है और उसके मुहारिकात की वो अगले हैसियत में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तबादले अदायगी। अब तबादले अदायगी की तारीफें लिखते हैं। सबसे पहले एक तारीफ इसकी ये है कि मुआशी लेन देन का ऐसा बाकायदा रिकॉर्ड, साथ साथ लिखते भी जाएं, पढ़ते भी जाएं, मुआशी लेन देन का ऐसा बाकायदा रिकॉर्ड, ऐसा बाकायदा रिकॉर्ड जिसमें किसी एक मुल्क के बाशिंदे दूसरे ममालिक के बाशिंदों से, ममालिक के बाशिंदों या कारोबारी इदारों के साथ करते हैं, के साथ करते हैं, इसे तवाज़ुने अदायगी कहते हैं। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि हिसाब रवा और हिसाब सरमाया। तबादले अदायगी में जो सबसे बड़ा मुहारिक पेश होता है वो हिसाब रवा और हिसाब सरमाया। मतलब ये है कि जो हमारी अदायगी की सूरतें हो रही हैं, चाहे उसकी हैसियत का एक तनाज़ुर ये है कि वो हमारे साल भर के जो हिसाब किताब के जो मुआवज़े हैं जिस मुल्क में पेश हो रहे हैं, क्या वो पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है, मस्बत है या मनफी है, या कारोबारी तखसीस का मेयार वो बेहतरी की तरफ है या बेहतरी की तरफ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा मुहरक देखना ये है कि हमने वो क्या कारोबारी अमाल में पैदावारी हैसियत को कमतर देखा है या बाहर मुल्कों की चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब पाकिस्तान में हमारा अलमिया ये है, आजकल हमारे पास जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क में जो पैदा करता जो हमारी चीज़ें हैं उसको कम अहमियत दी जाती है। ब्रांड के नाम पर जो है इंटरनेशनल हमारे एक जहन पर, हमारे एक शऊर पर एक चीज़ फोकस कर दी गई है कि बाहर की जो चीज़ होगी वो उसका मुकाबले अमल होगी और मुल्क में जो पैदा करने वाली चीज़ है उसकी हैसियत कम होगी। हालांकि ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये तरीक़ेकार गलत है। अपने मुल्क में पैदा होने वाली शय की जो मेयार है वो बाकी ममालिक में पैदा होने वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा है, उसकी हैसियत भी ज़्यादा है, उसके मुहरिकात भी ज़्यादा है, उसकी ताक़ी की फ़िज़ा भी ज़्यादा है। मगर ये है कि हमारा अलमिया ये है कि हमारे शऊर में, हमारे जीव में बिठा दी गई है कि हमने मुल्क में जो पैदा चीज़ हो रही है वो इस काबिल नहीं है कि बाकी जो बाहर की चीज़ों उसका मुकाबला कर सके। तो तबादले अदायगी में यही होता है कि मुआशी लेन देन का ऐसा बाकायदा रिकॉर्ड जिसमें एक मुल्क के बाशिंदे दीगर ममालिक के बाशिंदों के साथ लेन देन करते हैं, कारोबारी नौइयत में पेश होते हैं, तो इसे तबादले अदायगी का नाम देते हैं। एक और इसकी तारीफ तबादले अदायगी की, मुआशी हैसियत का वो पैमाना
जिसमें एक कारोबारी अमल में दो मुल्क शरीक होते हैं, उसे हम तबादला अदायगी कहते हैं। मुआशी लेन देन है, उसमें उसके मुहरिकात हैं। अब मुआशी हैसियत में उसके बरामदात की तनाजुर में देखा जाता है कि बरामदात का म्यार क्या है, जितनी बरामदात ज़्यादा से ज़्यादा होगी उसका तबादला अदायगी बेहतर होगा। अब देखना यह है कि हमारे जब किसी एक मुल्क का तबादला अदायगी का जो निज़ाम है वो ख़राब क्यों हो जाता है, उसकी खराबी की नोयत क्या है, और उसको हम देखने लगे। तबादले टॉपिक लिखते हैं तबादले अदायगी की खराबी की वजूहात। सबसे पहले तबादले अदायगी की खराबी की वजूहात में बरामदात की नोयत। तबादले अदायगी उस वक्त भी करता है जब बरामदात कम हो, एक्सपोर्ट होने वाली चीजें कम हो, और जो बाहर से मंगवाने वाली चीजों का म्यार ज्यादा होगा तो तबादले अदायगी खसारे में जाएगा हमारा। क्यों? अगर मुल्क की हैसियत तो ये थी कि अपने मुल्क में पैदा होने वाली चीज को अहमियत दी जाए ताकि बाहर से चीज कम मंगवानी पड़े, चाहे वो मसारिफ का नजरिया है, चाहे तकाबुल मसारिफ का नजरिया है, या तकाबुल पैदावार का नतीजा है। उसमें मुल्क में जितनी चीजें पैदा होगी उसकी नोयत जितनी ज्यादा होगी तबादला अदायगी हमारा मस्बत होगा। खराबी उस वक्त पैदा होती है जब बरामदात की नोयत कम हो और बरामदात की हैसियत ज्यादा हो तो तबादला अदायगी खराब हो जाता है। हमें ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च करने पड़ते हैं, ज़र की मिक़दार ज्यादा खर्च करनी पड़ जाती है, सूद पर अदायगियां करनी पड़ती है, और बहुत से मौलिकात हैं जहां पर तबादला अदायगी की खराबी की वजूहात है। नंबर एक, बरामदात की नोयत है, और उसके बाद एक खराबी की वजह यह भी है कि हमारे मुल्क में जो इतनी मसनूआत पैदा उसकी कीमत कम लगाई जाती है। मसनूआत की कम कीमत, जब मुल्क में पैदा होने वाली चीजें जो है उसकी मसनूआत की, उसकी जो सनत है, चाहे वो जितनी भी ऑटोमोबाइल की सनत है हमारे पास, चाहे वो हौसले की सनत है, टेक्सटाइल की सनत है, एग्रीकल्चर सनत है, और हमारी फार्मिंग की सनत है, जितनी सनतें हैं और जो चीज़ें पैदा करती हैं उसकी कीमतों का म्यार बेहतर होगा, बाहर मुल्कों को चीज़ें ज़्यादा भेज सकेंगे तो यकीनन बात है तबादला अदायगी हमारा मस्बत होगा, पॉजिटिव होगा, कम नहीं होगा। जितनी मसनूआत की कीमतें कम लगाई जाएगी उसका म्यार कम होगा तो यकीनन बात है तबादला अदायगी हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए तरजीहात के पैमाने में हमेशा कोशिश करें कि मसनूआत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। उसकी हैसियत का पैमाना क्या है? मसनूआत की कीमत। उसके बाद एक चीज़ और भी है जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है कि तालीम का म्यार। अगर हमारे मुल्क में तालीम का म्यार बेहतर हो तो तबादला अदायगी की खराबी की एक वजह यह है कि पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, हुनरमंद, एक्सपर्ट लोगों का ना होना है। इसलिए अगर पढ़े लिखे हैं भी सही तो वो गैर मुल्क में इनखला कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के पेश नज़र, अपने पैसा कमाने की खातिर और रोज़गार के वसाइल की खातिर बाहर चले जाते हैं। जितना तालीम का म्यार पस्त होगा, कम दर्जे का होगा, कम नोयत को तबादला अदायगी की खराबी की वजूहात होगी जो है। ठीक है, एक और चीज़ जहाँ तबादला अदायगी की खराबी की वजूहात है वो दरामद बरामद की नोयत है। निस्बते दरामद व बरामद, मुवाफिक नहीं है दरामद बरामदात। उसकी जो मुआशी पैमाने हैं, उसके मुआशरती पैमाने हैं, उसके समाजी पैमाने हैं और उसके जो तरीक़ेकार पैमाने वो कम है, जिसकी वजह से तबादला अदायगी की खराबी की वजूहात जो है वो जन्म लेती है जो है। इसके बाद साथ साथ हमारे पास जब बरामदात में इजाफा हो जाता है, बरामदात में कमी, उसकी हैसियत भी ये है। और उसके बाद मसारिफ पैदाइश में इजाफा, मसारिफ पैदाइश में इजाफा, जितने मसारिफ पैदाइश में इजाफा होता चला जाता है अब उतनी चीज़ें महंगी पैदा होती हैं। जब महंगी चीज़ें पैदा होती हैं उसका इस्तेमाल मुल्क में कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि अपने वसाइल के पेश नज़र जो है वो अशिया की कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करें, तो इससे तबादला अदायगी हमारा खराबी के अंदर चला जाता है और उसकी बेहतरी की सूरत हाल नहीं होती।
जितने चीज़ों की पैदा करना हैसियत में मसाले हमारी पैदाइश कम लगाएंगे। हाँ, अगर हमने मसरफ की जो चीज़ें लामुहलत और बाहर से कोई चीज़ अगर खाम माल की सूरत में, रॉ मटीरियल की सूरत में मंगवाते भी है तो कोशिश करें उसको मसाले की पैदाइश में कम से कम अदा करने पड़ेंगे। जितने मसाले की पैदाइश कम से कम अदा करने पड़ेंगे, चीज़ों का म्यार बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, तवाज़ुन आ जाएगी, हमारा ठीक हो जाएगा। तवाज़ुन आ जाएगी कि खराबी की सबसे बड़ी हैसियत यह है कि मसाले की पैदाइश में इजाफा होता है। अब एक और चीज़ जो तवाज़ुन आ जाएगी कि खराबी की वजूहात में, वो है मरई गैर मरई बरामदात में इजाफा। हम पढ़ चुके हैं गैर मरई चीजें, गैर मरई अशिया और मरई अशिया। मरई अशिया वो होती हैं ऐसी चीजें जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के पेश नज़र हमारे सामने मौजूद, उसे मरई अशिया कहते हैं। गैर मरई अशिया ऐसी अशिया होती है जो इस काबिल नहीं होती, जो उसको जो है बाहर उसको आम आँख से देख सके, मगर उसको सर्विसेज की सूरत में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, फिलोसफी और इसके बाद थिंक टैंक्स, हमारे काबिल मेहनत करने वाले और अखलाकी रवैया अपनाने वाले मुल्क से बाहर चले जाते हैं। उसका म्यार क्या होता है? तो गैर मरई बरामदात में जब इजाफा होगा तो तुम्हारे याद है कि हमारा खसारे में चला जाएगा। एक सबसे बड़ी बात ये है असर नुमाइश। लोग बाहर की चीज़ों को ज़्यादा हैसियत देते हैं। जब बाहर की चीज़ों को हैसियत देते हैं तो यकीन बात है उसका काबिल अमल है, उसके असर नमूश है, फैशन है, रस्म रिवाज है, फैशन परस्ती है। फैशन परस्ती के लवाजमात की जैसे हमारे तुम्हारे ज़िंदगी जो है वो खराबी की वजूहात में जन्म लेते हैं। और ज़ाहिर की कदर में कमी, जब ज़ाहिर की कदर में कमी आ जाएगी, जब बेहतर बातें हमारे तुम्हारे ज़िंदगी खराबी की वजूहात में चला जाता है और उसके बाद मुआशरत की खराबी से जन्म लेती है। मुल्की मसाइल तो तुम्हारे अदागी की खराबी की वजूहात में एक यह है कि ज़ाती कदर में कमी आ जाती है और माशरती खराबी जो माशरे में जो खराबी जन्म लेती है उसकी वजह से हमारा तुम्हारे अदागी खराबी की वजूहात में चला जाता है। और मुल्की मसाइल भी जो है क्या करते हैं वो तुम्हारे अदागी खराबी की वजूहात बनती हैं। तो तलबा हमने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया और इस देखने की तनाज़ में हमने ये देखा कि तुम्हारे अदागी की हमने तारीफ पढ़ी, तुम्हारे अदागी के मेयारात पढ़े और उसके बाद तुम्हारे अदागी की खराबी की वजूहात किधर हैं, ये तुम्हारे अदागी खराबी की वजूहात कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमने जो है इज़हार ख्याल किया। अगर तुम्हारे अदायगी को अगर बेहतर बनाना है, अदायगी के मेयार को बेहतर बनाना है तो तब जाकर हम जो है क्या करेंगे, इसको बरामदात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, मशरूआत की कीमतों को ज़्यादा मिकदार में करेंगे तो हमारे लवाज़िम बेहतर हो जाएगा और हमारा मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की करेगा। बरामदात में इजाफा होगा, जो फ़ीकस आमदनी इसमें इजाफा होगा, सहूलतों का म्यार बेहतर से बेहतर होगा और मुआशरे का निज़ाम इस्तेहकाम और मुआशरती तौर पर तरक्की होगा और मुल्क तरक्की करेगा। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वादा नहीं है कि हमारा खसारे में जाएगा, तो मुल्क मुआशी लिहाज से कम होगा, उसकी हैसियत भी कम आएगी और मुल्क की इंफरादियत भी खत्म हो जाएगी और मुल्क जो है अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं हमारे मुल्क में बरामदात में इजाफा हो, हम मुल्क अमन का गहवारा हो, मुआशी लिहाज से मजबूत हो, तो हम अपनी अदायगी के तबादुल को बेहतर बनाएं, मस्बत बनाएं और काबिल अमल बनाएं ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक इजाज़त दीजिए। अगर किसी किस्म का इबाहम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।